अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं इंशाल्लाह। आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ये क्वेश्चंस हैं ऑफ कोर्स हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को सेंड किया था। अगर आप लोग डायरेक्ट टेस्ट की या किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को मटेरियल वगैरह का मसला होता है तो ये सारी चीज़ें हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो अभी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इस नंबर पर मतलब टेक्स्ट करके व्हाट्सएप करके यानी आप लोग जो है ये 9 है, ठीक है ना, 919 व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। 0315 है, ठीक, शाबाश। तो देखें ये मैं बाद में बनाऊंगा इसकी वीडियो, और इसकी वीडियो भी मैं बाद में बनाऊंगा, और इसकी भी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। दीज वर्ड प्रॉब्लम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऑफ कोर्स प्रिंटेड है इसलिए ये ऊपर थोड़ा आ रहा है सोल्यूशन, बट ये है कि हम समझते हैं क्या होगा। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट से मुराद है कि अगर मैं थोड़ा इसको साइड करूँ, देखिएगा ज़रा सॉरी ना लुक भाई, बेसिक से मुराद ये है कि आपको किसी नंबर का टाइम्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ लेट देखिएगा ज़रा, आई थिंक रिज़ल्ट पता नहीं कैसा आएगा, देखिए ज़रा। मिसाल में कह रहा हूँ आप लोगों के कि भाई लेट कि आप कह रहे हैं कोई नंबर है, एनी नंबर इज़ देयर एंड यू आर सेइंग कि 2 टाइम्स द नंबर एडेड टू 3, यानी 2 टाइम्स द नंबर एडेड टू 3, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं 3 एज एडेड टू 2 टाइम्स द नंबर, या 3 एज एडेड टू 4 टाइम्स द नंबर। तो 4 टाइम्स द नंबर 3 एज एडेड, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। या मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि सर्टेन नंबर इज देयर एंड 5 टाइम्स द नंबर डिक्रीज बाय 3, 5 टाइम्स द नंबर डिक्रीज बाय 3, ठीक है, डिक्रीज बाय 3 होगा। अब मिसाल के तौर आप कह रहे हैं कि 50 डिक्रीज बाय 3, तो आप कैसे कहते हैं, ऐसे ना, तो 50 तो नहीं है, ये टाइम्स द नंबर है, तो नंबर का 5 टाइम्स ये होगा, डिक्रीज बाय 3 ये होगा। इसको आपने समझना होगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यानी आपको कहा जाता है कि 10 टाइम्स द नंबर, यानी 10 टाइम्स द नंबर इंक्रीज बाय 5, ठीक है, इज सेम एज 9 टाइम्स द नंबर डिक्रीज बाय 3, ठीक है ना, इज सेम एज। मिसाल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, या 9 टाइम्स द नंबर डिक्रीज बाय 10, इंक्रीज बाय 10, ठीक है। यानी ये चीज़ें आपको जो है ना थोड़ा बहुत समझना होगी। यानी 10 टाइम्स द नंबर इंक्रीज बाय 5 इज सेम एज, यानी बराबर है, सेम है 9 टाइम्स द नंबर इंक्रीज बाय 10 के। तो ये ऐसी चीज़ें आपको सिचुएशन जो है वो समझना होगी। और देखते हैं फिर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए क्या कहता है। लेट्स सी ना लो। सबसे पहले सवाल को पढ़ना, सवाल को समझना ये बड़ा ज़रूरी होता है। देखो कह रहे व्हेन 5 इज एडेड, किसके साथ भाई, व्हेन 5 इज एडेड, किसके साथ एडेड, तो 3 मोर दैन सर्टेन टाइम्स द नंबर, 3 मोर दैन सर्टेन टाइम्स द नंबर, समझो अल्फाजों को। द रिजल्ट इज 19, द रिजल्ट इज 19, व्हाट इज द नंबर। नाउ यू विल सी कि भाई क्वेश्चन आप लोगों से जो डिमांड कर रहा है वो क्या कर रहा है, देखो जरा। कह रहे व्हेन 5 इज एडेड, 5 किसके साथ एडेड, लुक, तो 3 मोर देन सर्टेन नंबर। अब देखो कोई नंबर है, x है, 3 मोर देन नंबर ये है, यानी ये पूरा एक नंबर है, यानी 3 मोर देन नंबर किसके साथ ऐड किया जा रहा है, 3 मोर देन सर्टेन नंबर। ये तो वही है ना, 3 मोर देन सर्टेन नंबर हो गया, 5 इज एडेड। अब क्या किया जा रहा है, इसके साथ 5 ऐड किया जा रहा है। द रिजल्ट इज 19, रिजल्ट इज यानी बराबर 19 किया है। तो व्हाट यू विल डू नाउ, यानी x प्लस 3 ये प्लस 5 है इक्वल्स 19 है, x क्या होगा, ये 8 होगा, 8 उधर जाए तो 11 आ जाएगा। तो योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज 11, यानी नंबर क्या है वो 11 हो चुका है। अच्छा जो सेकंड क्वेश्चन उसको देखो जरा, क्या करे, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, यानी 5 सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज 10। देखो 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर क्या होगा, नंबर सेकंड की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन को देखो, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर। अब 3 टाइम्स क्या है, 3x है, क्या किया जा रहा है, 5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। द रिजल्ट इज क्या कह रहा है, 10। रिजल्ट क्या मिला आपको, 10 मिला है। सो ऑफ कोर्स आपको क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। माइनस का 5 उधर जाए तो क्या प्लस का होगा, 15 हो जाएगा। 3 उधर जाए तो क्या होगा, 5 रिजल्ट आ जाएगा। तो नंबर क्या मिला आपको, 5 मिला। सो इट इज़ योर आंसर। पर आप लोगों को करना क्या, आप लोगों को थोड़ा बहुत होश में आना है। यानी आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा यानी होश में आके इनको समझना है। थोड़ा होश से मुराद ये है कॉन्सेप्ट बेसिक समझना है। नंबर थर्ड देखते हैं, नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड, 18 इज सब्ट्रैक्टेड, 18 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम 6 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, ठीक है, द रिजल्ट इज -42, व्हाट इज द नंबर। 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टाइम्स। अब 6 टाइम्स से मुराद क्या, 6 टाइम्स यानी 6 है ना, 6 टाइम्स यानी 6। 18 इज सब्ट्रैक्टेड यानी इससे 18 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। द रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज -42। तो यू विल नो कि भाई 6 - 18 इक्वल्स -42।
तो 6x अगर 18 माइनस का उधर जाएगा ना तो माइनस का 48 प्लस 18 हो जाएगा। तो माइनस के 48 से प्लस का 18 जाए तो इक्वल ऑफ कोर्स आप लोग मानेंगे कि माइनस का 24 आएगा। तो x से 6 उधर गया तो डिवाइड करेगा ना तो माइनस का 4 रिजल्ट आ जाएगा, डिवाइड होगा क्योंकि नेगेटिव का 24 है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। नंबर चौथा देखते हैं, नंबर चौथा क्या कहता है। चौथा बंदा कहता है कि अ सर्टेन नंबर एडेड टू, देखना ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। अ सर्टेन नंबर एडेड टू ट्वाइस टू इटसेल्फ, यानी कोई नंबर है x, कह रहे वही x इसके ट्वाइस से ऐड किया जा रहा है, ट्वाइस टू इटसेल्फ, ठीक है ना। देखो सवाल को देखो, एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ, यानी जो ट्वाइस है इस नंबर का वो उसी नंबर के साथ ऐड किया जा रहा है। द रिजल्ट इज 96। लुक, रिजल्ट इज 96, यानी कोई ट्वाइस है उस नंबर का, उसी नंबर के साथ ऐड किया जा रहा है, उसी नंबर के साथ। कौन नंबर? उसी का x होगा ना, तो 3x इक्वल 96। अब x फाइंड कर लो ना, ये भी वहाँ फाइंड किया। हाँ अच्छा, ना लुक नंबर 5वां देखते हैं। अब देखिए असल मसला ये है कि सवाल का इशू नहीं होता, मसला है उस सवाल की तह तक पहुँचना, उस सवाल को थोड़ा लॉजिकली समझना। और उम्मीद है कि आप लोग मेरे सवालों को अच्छे तरीके से ले रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को ये सवाल नहीं समझ आ रहे हैं ना तो हमारी प्लेलिस्ट देख लें, ठीक है ना, प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें मैंने इन डेप्थ समझाए हुए हैं, ये मैं सवाल सिर्फ कर रहा हूँ। नंबर 5वां देखो, कह रहा है नंबर प्लस इटसेल्फ। क्या कह रहा है? नंबर प्लस इटसेल्फ यानी x प्लस एक्स प्लस ट्वाइस इटसेल्फ यानी 2x प्लस 4 टाइम्स इटसेल्फ यानी प्लस 4 टाइम्स ऐसे होता है ना, इक्वल नेगेटिव 104। व्हाट इज़ द नंबर? भाई वही पूछ रहा है ना आप लोगों से। आप लोग खामखा की मतलब इधर उधर की बातें करके डर रहे होते हैं। डरना नहीं है मेरी जान, समझ आ रही है ना, डरना नहीं है। इधर देखो ज़रा, शाबाश। मैं थोड़ा इसको ना ऐसे लगा दूँ क्योंकि उड़ रहा है बार बार, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना जस्ट अ नंबर कोई नंबर x है, प्लस क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, प्लस इटसेल्फ ऐसे करना। देखो बस हो गया। लुक नंबर 5 में क्या कह रहा है? नंबर प्लस इटसेल्फ प्लस ट्वाइस इटसेल्फ प्लस 4 टाइम्स इटसेल्फ इक्वल क्या है? नेगेटिव 104 है। सॉल्व करो, x 2x हो गया, 4 4 4 8x हो गया, नेगेटिव 104। x को फाइंड करो, नेगेटिव 104 अपॉन 8 हो जाएगा। देखो जा रहा नहीं जा रहा, जाएगा चंबाणों से, ठीक, शाबाश। अब इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है और उसके बाद ये है कि आप लोग आगे मूव करना है, ठीक है। आई थिंक ये फ्रैक्शन में जाएगा तो फ्रैक्शन में रहने दें क्योंकि डेटा में हो सकता है इशू हो, ठीक है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट, शाबाश। अच्छा हम आगे मूव करते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 देखो, नंबर 6 क्या कह रहा है? 6। अब देखना ये सवाल नंबर 6 बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। अब इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है। कह रहा है 60 मोर देन 9 टाइम्स द नंबर। देखो 9 टाइम्स है, 60 किससे मोर टाइम है? 9 टाइम्स द नंबर है, यानी 9 टाइम्स द नंबर क्या है? 60 मोर है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। नंबर इज सेम एज, अब नंबर इज सेम एज 2 लेस देन, 2 किससे लेस देन? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स तो ये होगा ना 2 लेस कैसे लिखेंगे? ऐसे 2 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर। व्हाट इज द नंबर? अब इसको सॉल्व करो ना, व्हाट इज द नंबर? छावारी पूछो था। हाँ, नेगेटिव का 2 इधर आ जाए तो 62 हो जाएगा, 9x उधर जाए तो 10x, तो x क्या आ जाएगा? 62 आएगा। सिंपल आपका नंबर क्या आ जाएगा? x 62। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन कोई सवाल बड़ा इतना उधर की बातें नहीं कर रहा, ये बस सब सिंपल सी बातें कर रहे हैं, मुझे सिर्फ समझ लो। नंबर 7वां देख लो, 11 लेस देन। अब देखो आप समझ सकते हो, 11 लेस देन 7 टाइम्स द नंबर इज 5 मोर देन, इज देख रहे हो, इज 5 मोर देन 6 टाइम्स द नंबर। सेम चीज़ है, ये आप लोग इसका आंसर ना मतलब बता देंगे सही तरीके से, ठीक है ना। ये नंबर 7वां आप आंसर बताइएगा। 11 लेस देन 7 टाइम्स द नंबर, 7 टाइम्स द नंबर ये है, 11 लेस ये बन गया, इज सेम एज 5 मोर देन 6। इतना बता दिया मैंने, आगे बता दीजिए। अब आगे देखो 8 क्या कह रहा है? ये देखो कीड़ी भाग रही इधर उधर। 14 लेस देन, अब 8वां देखो, 14 लेस देन 8 टाइम्स द नंबर, 14 लेस देन 8 टाइम्स द नंबर, यानी 8 टाइम्स द नंबर 14 क्या लेस है? इज, यानी इज रिजल्ट है, इज यानी बराबर है 3 मोर देन 4 टाइम्स द नंबर, यानी 4 टाइम्स द नंबर या 3 मोर देन ऐसे लिखा जाएगा। सो व्हाट इज द नंबर? यानी 4x को इधर लाओ, क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, 8x से 4x चला जाएगा, 14 इधर ले आओ,
तो रिजल्ट क्या आएगा 14 और 3 17 आएगा, तो 17/4 आ जाएगा, आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 14 लेस दैन 8 टाइम्स द नंबर इज 3 मोर दैन 4 टाइम्स द नंबर। ठीक हो गया, शाबाश। अब नाउ नंबर 9 को देखो, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज। अब देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर की जब बात आ रही है तो कंसेक्यूटिव इंटीजर की जब बात आई गई है तो हम देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर की बात कर रहा है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। देखो व्हेन यू गाइस हैव द क्वेश्चन, देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर एक x होता है, दूसरा x+1, तीसरा x+2, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को कहा जाता है। अब ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि इस पर मेरा पूरा लेक्चर्स लगाया हुआ है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेके भेज दूंगा आपको मैं। x+1 x+2 अगर कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर कहता है, इवन कहता है तो इवन के लिए या ऑड के लिए बात एक होती है, यानी x दूसरा x+2 आता, तीसरा x+4 आता है, ये कंसेक्यूटिव इवन या ऑड के लिए सीरीज बनती है। तो कह रहा है सम ऑफ कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर्स, देखो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सम x+1 प्लस x+2 किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है देख लो, नेगेटिव कंसेक्यूटिव 108 के बराबर है ना, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव 108। तो व्हाट इज द इंटीजर्स ना, व्हाट आर द इंटीजर्स, किसके बराबर है, ये बराबर हुआ 108 के। x कितने हुए 3x और 1 और 2 3 हुए, 3 उधर जाए तो 105 आएगा। सो x इज इक्वल टू 105 अपॉन क्या आएगा 3, तो आप लोग 3 यानी 35 एक नंबर आया, x आपका 35 आया, दूसरा क्या था x+1 था, तो क्या आएगा 36 कि 35 + 1 6, x+2 भी था तो क्या होगा 35 + 2 37, तो 36 37 35 ये है, तो 3 नंबर मिल गए कंसेक्यूटिव, माशाल्लाह। ना लोग भाई क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है, देखो मैं सॉल्व करवाता जाऊंगा। कह रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, अब फिर वही बात कर रहा है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो सम है, यानी आप x + x+1 + x+2 करेंगे किसके बराबर, -126 के बराबर है। x 3x होगा प्लस 3 इक्वल्स -126। अब देखना इसमें थोड़ा आप मिस्टेक कर सकते हैं, नेगेटिव का 3 उधर होगा ना, या -126 -3 3x इज इक्वल टू, देखो ये नेगेटिव का ये भी नेगेटिव का है तो कट नहीं होगा, ये -2 हो जाएगा। आई वेयरिंग, सो x इज इक्वल टू -129/3, तो ये क्या बन जाएगा -43 यानी 43। अब आपके पास x आपका ये आ गया, तो x+1 क्या आना चाहिए, देखो x क्या -43 है +1, तो -42 आना चाहिए। और ऑफ कोर्स -42 है तो -40 यानी 1 होगा फिर x+2 जो है, क्योंकि -43 है तो 2 ये है तो -41 आ जाएगा, है ना। तो आपके पास एक नंबर 43 मिल चुका, नेगेटिव का 40, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसने तो पूछा है कि ठीक है व्हाट आर द इंटीजर्स, मगर आप लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर उन इंटीजर्स में से, ठीक है ना। उन इंटीजर्स में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, -42 है, -43 है, -41 है। तो जो ग्रेटर होता है ना नेगेटिव्स में से वही स्मॉलर होता है, तो -3 इज स्मॉलेस्ट वन, -41 इज द मतलब लार्जेस्ट वन। अब एक और सवाल हल करवा रहा हूँ, देखो जरा नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। इन नंबर 11 में आपको क्वेश्चन को समझने की बड़ी ज़रूरत है। देखिए कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब आपको पता है कि 3 कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं भाई, आपको यू नो वेरी वेल, तो वो है भाई x+1 और x+2, ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। पूछ क्या आ रहा है आप लोगों से, क्या आ रहा है, देखो सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट, किसका, फर्स्ट का सम यानी x+1 इसका सम, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट ट्वाइस द सेकंड, एंड सेकंड का ट्वाइस प्लस, यानी सेकंड क्या है x+1 है, उसका क्या किया आपने ट्वाइस किया, एंड 3 टाइम्स द थर्ड। देखो यानी कह रहा है कि सम किसका, x का पहले का, इसका सेकंड, मतलब ऑफकोर्स ट्वाइस क्या होगा x+1 का, ट्वाइस ये होगा ना, ये गलती नहीं कीजिए, 2x+1 नहीं होता, ये x+1 होल 2 होता है। तो क्या करोगे 2x+1 थ्राइस द थर्ड, यानी थर्ड क्या है x+2 है, क्योंकि पहला ये है ना आपको, पहला 2 दूसरा तीसरा, तो किसके बराबर है, -76 के। तो ऑफकोर्स ये x होगा प्लस 2x+2 सिंप्लीफाई किया, और प्लस ये क्या होगा 3x+3 × 2 6 हैं इज इक्वल टू -76।
एक्स 2x कितना हुआ 3x 3 3 6x हो गया 2 4 8 हो गया 6 8 उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू कितना हो गया देखो -84। हाँ, तो आप इसको सिर्फ सिंपल सॉल्व करो, x मिल जाएगा आपको ये 1 टाइम एंड 4 टाइम -14 मिला। अब आपके पास x ये है, x + 1 क्या होगा -13, फिर -12 आएगा, तो 3 नंबर मिल गए ना आपको। आपने होशियारी करनी है बस। सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है। अब इवन इंटीजर कौन से हैं, एक x है, दूसरा x + 2 है, तीसरा x + 4 है, चौथा x + 6 है। अब इनका सम क्या रहा है, सम देखो, सम किसके बराबर है 106 के। अब आपने x निकालना है, 2 इंटीजर मिल जाएंगे। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड कंसेक्यूटिव 3 यानी एक x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, 189 के बराबर है। सॉल्व करो, x आपको ऑड मिलेगा, ना मिले पैसे वापस। ठीक हो गया। दिस लेक्चर एंड्स हियर, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। फिर इकट्ठे हैं इंशाल्लाह अगले क्लास में। और प्लीज़ हाँ, ये कंसेक्टिव की बात है तो ये सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है ना। एक ये सॉल्व करें, दूसरा ये सॉल्व करें, ये कमेंट में बताएं। और उसके बाद ये है कि आप लोगों को एक और वर्कशीट दे रहा हूँ यूट्यूब वालों के लिए, अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। कंसेक्टिव देखो ये वाले कम, ये बड़े आसान क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये आंसर गिवन है, आप आंसर मैच कर दें, ठीक है ना। पहले का आंसर जो आए देखें, आप यहाँ पे आंसर है नहीं, या नहीं है तो फिर आप गलत होंगे, ठीक है ना। आंसर इधर है, मैच कर लें। ये क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इन सब के कमेंट्स में सबके आंसर जो हैं आप लोगों ने कमेंट्स में या ग्रुप में हम पीछे पूछेंगे तो आप लोगों को आंसर देने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और दें मी एकेडमी को इजाज़त, यानी मुझे इजाज़त दें कि मैं जाऊं और फिर कोई और वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। अच्छी खासी वीडियो आप लोगों के लिए बेहतर बन जाएगी। और तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लव।